आप प्रतिबिंब भी देखेंगे। और जो ये किताब है ये उन्होंने जो लिखी है तो मैं कहूँगी कि अपने आप को उन्होंने इस किताब के रूप में पिरोया है। इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि कुछ फूल, कुसुम का मतलब है फूल, तो कुछ फूल बहुत प्यार से उगाए जाते हैं बगीचों में, गलियारों में और अपने घर के हरे पेड़ों में। कभी कभी हम बहुत प्यार से उन्हें उगाते हैं अपने घर के आंगन में, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो अनायास ही उगाते हैं पत्थरों पर। उन्हें कोई नहीं उगाता, ना ही उन्हें कोई सींचता है, वो स्वतः उगाते हैं। वो पत्थरों के सीना चीरते हुए भी निकलकर सबके सामने आ जाते हैं। तो ऐसी ही कविताएं हैं कुसुम चौहान जी की, जो आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगी और आपको देखने को मिलेंगी। बहुत खूबसूरत उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उसमें से एक कविता मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आप मेरे संघर्ष की घड़ी में मेरा सहयोग नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे कि मैं आगे बढ़ सकूं, मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे कि मैं ठीक से चल सकूं, अपनी राह को चुन सकूं। झूठे मुंह ही सही मेरे सपनों को साकार करने की धुन में कभी मेरी पीठ नहीं थक पाएंगे। पर हाँ, एक दिन मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ जाऊंगी, उन्नति, प्रसिद्धि, ऊंचाई पर होंगी और मेरे हस्ताक्षर भी लायक होंगे। तब शायद आप मुझे एक चारवार और ढंगी और ऐसी कमाल की अभिव्यक्ति है। मतलब अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो एक समाज को जो आईना दिखाते हैं और जो आईना दिखाते हुए जो बिंब है इस कविता में, इस सबसे शानदार मुझे लगा कि मैं बिना किसी के हाथ पकड़े हुए बढ़ती चली जाऊँगी और तब मुझे यहाँ पे चाना पर कमाल की अभिव्यक्ति। इसके बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। और कविता को मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने कहा कि कुछ फूल अनायास ही उगाते हैं पत्थरों के बीच से। उनके बीजों को कोई नहीं बोलता, ना ही कोशिश करता, वो अपने आप बिखर जाते हैं सौंधी धरती पर दूर दूर तक और फैलते हैं इस तरह से और फैलाते हैं अपनी खुशियों को। ये उन्हीं में से एक है कुसुम चौहान जी, जिन्होंने उन पत्थरों के सीने को चीरा और खुद ही निकलकर खड़ी हो गई और इन्होंने कहा, मैं चलूंगी अनवरत, मेरे बस में सिर्फ चलना है, मैं स्वयं ही शब्द बनूंगी और स्वयं को स्वयं ही दूंगी बिरहद अर्थ में चलूंगी अनवरत। कुछ वर्षों तक, कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक या कई क्षणों तक, आंधी तूफान की गर्जना तक, इस पृथ्वी की संरचना तक, हाँ मैं चलूंगी अनवरत। सिर्फ एक सफल क्षण के लिए मैं चलूंगी अनवरत, मैं चलूंगी अनवरत। बहुत खूबसूरत कविताएं आपको इस कविता संग्रह में देखने को मिलेगी। और साथ ही कि कुछ गम ऐसे में ढोए गए, चाह कर भी किसी से न कह सके, चुपचाप कलम के हवाले किए गए। ऐ मेरी कशिश है मोहब्बत, सुन जरा, कुछ हो न हो पर कुछ यूं निभा जाऊंगी। दास्ताने मोहब्बत की फक्र होगा तेरी हर धड़कन को मुझकर, तेरी हर धड़कन को मुझकर, तेरी हर धड़कन को मुझकर। कविताओं में जो आपको देखने को मिलता है कि किन परिस्थितियों से, कोई भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन अपने आप को संभाल कर रखना, अपने आप को सहज कर रखना और उसके बाद निरंतर चलते रहने की जो चाह है, मुझे इनकी कविताओं में देखने को मिली। और एक सकारात्मक सोच जो बहुत कम मिलती है कई परिस्थितियों से टूटने के बाद और बिखरने के बाद भी, लेकिन इनकी कविताओं को मुझे अक्सर जो देखने को मिला कि मैं चलती जाऊँगी। और बहुत सुंदर इन्होंने लिखा, एक जो अध्यात्म को समर्पित मैं कहूँगी कि उस तरह से उस ईश्वर को भी साथ में लेकर जब हम चलते हैं और उसकी बात करते हैं। सुना है हर आँख में रंग भरता है, सुना है हर आँख में रंग भरता है, तो होकर भी नहीं दिखता है, फिर भी अला बला से मुझे दूर रख
करता है पता नहीं कैसे, मुझसे ही मुझे हराता है तू, और मैं सोचती हूँ अंदर चलूं और हाथ पकड़ता है तू, और हाथ घोर विपत्ति के घेरे में हूँ, घनघोर पीड़ा के अंधेरे में हूँ। मैं क्यों मांगूं क्यों चाहूं किसी भी मांग से, जबकि मैं जानती हूँ कि सब भिखारी है। एक अध्यात्म वार्ता में दर्शन इसमें दिखता है, दर्शन शास्त्र में इसमें दिखता है, कमाल का दर्शन है कि मैं किसी भी मानुष से क्यों मांगूं, किसी भी मानुष से क्यों मांगूं क्यों चाहूं, जबकि मैं जानती हूँ कि सबके सब भिखारी है। उसके दर पर मुझे तो सारे संसार का लक्ष्यता देगा, ना उसकी जिम्मेवारी है, ना उसकी जिम्मेवारी है। बहुत शुक्रिया अनमोल नगमे इस साहित्य को देते रहेंगे और इस साहित्य की माला में अनमोल मोती आपके देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साधु।